दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी। आप लोग इसे पढ़ें और सुनें, तभी आपको समझ आएगी पूरी कहानी का मतलब क्या है। कहानी का नाम है श्री कृष्ण ने सुनाई पितृपक्ष की पौराणिक कथा। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग का समय था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अभी भी अनेक प्रकार के प्रश्न उठते रहते थे। एक दिन जब वो भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठे थे, तब उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे मधुसूदन, युद्ध ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमने भाइयों, पुत्रों और प्रियजनों को खो दिया है। आज भी जब मैं सोचता हूँ तो मन भारी हो जाता है। परंतु एक बात मुझे और भी अधिक विचलित करती है। जो हमारे पितर हैं, जिनके आशीर्वाद से हमें यह जन्म मिला, क्या हमने उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है? मैंने सुना है कि पितृपक्ष नामक पर्व में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर संतुष्ट होते हैं। कृपया मुझे इसका महत्व विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। पितरों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हर जीव का सबसे पहला कर्तव्य है। माता पिता और पूर्वज ही हमें इस जगत में लाते हैं। यदि उनके प्रति हम कृतज्ञ नहीं हुए तो हमें सभी यज्ञ, तप, दान और तीर्थ व्यर्थ हो जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसमें पितृपक्ष का महत्व स्पष्ट हो जाएगा। राजा नल की कथा। श्री कृष्ण ने कहा, बहुत समय पहले महिष्मति नामक नगरी में एक धर्मनिष्ठ राजा नल राज करता था। वह न्यायप्रिय और वीर था। प्रजा उससे अत्यंत प्रसन्न थी। किंतु एक बार पितृपक्ष के दिनों में राजा ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना भूल गया। वह राज्य कार्यों और उत्सवों में इतना व्यस्त हो गया कि पितरों को तर्पण कर अर्पित न कर सका। फलस्वरूप उसके राज्य में अनहोनी घटनाएं होने लगी। खेतों में फसलें सूख गईं, पशु मरने लगे, प्रजा बीमार पड़ने लगी और चारों ओर भय व निराशा छा गई। राजा ने अनेक यज्ञ और दान किए, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। तब एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण राजा के पास आया और बोला, राजन, यह सब संकट इसलिए आया है क्योंकि तुमने अपने पितरों की उपेक्षा की है। पितृपक्ष में पितरों को जल, तिल और अन्न का तर्पण न देने से वे अप्रसन्न हो गए हैं। जब तक तुम श्राद्ध नहीं करोगे, तब तक वह ब्योने टलते वाली नहीं है। राजा नल की अति संकल्प विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और गोदान किया। पितर प्रसन्न हुए और राज्य में पुनः सुख समृद्धि लौट आई। अब युधिष्ठिर का प्रश्न। युधिष्ठिर ने यह कथा सुनकर पूछा, मधुसूदन, क्या पितर वास्तव में इस लोक में आते हैं? क्या वे हमारे द्वारा किया गया तर्पण स्वीकार करते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ धर्मराज, पितरों की आत्माएं अदृश्य रूप में इस लोक में आती हैं। वे अपने वंशजों को देखते हैं। जब कोई श्रद्धा से तर्पण करता है तो वे प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देकर लौट जाते हैं। किंतु जहाँ उपेक्षा होती है, वहीं वे दुखी होकर लौटते हैं और उस घर में दरिद्रता, क्लेश और बाधाएं उत्पन्न होती हैं। पितरों का आशीर्वाद जीवन को संवार देता है, इसलिए पितृपक्ष का पालन करना आवश्यक है। पितृ ऋण की व्याख्या। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य पर 3 ऋण बताए गए हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण यज्ञ और उपासना से चुकता होता है। ऋषि ऋण ज्ञान
शिक्षा और साधन से पूरा होता है और पितृ ऋण श्राद्ध, तर्पण और संतान को सन्मार्ग पर चलाने से चुकता होता है। जब तक मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं होता तब तक उसका जीवन अधूरा रहता है। पितरों की प्रतीक्षा का क्या रहस्य है? भगवान श्री कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। त्रेता युग में एक बार पितरों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे सृष्टिकर्ता, हमारे वंशज हमें स्मरण नहीं करते, हम प्रतीक्षा करते हैं किंतु वे हमें भूलकर भोग विलास में लिप्त रहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें वर्ष में एक विशेष काल मिलेगा जिसे पितृपक्ष कहा जाएगा। उन दिनों यदि कोई वंशज जल, तर्पण और अन्न अर्पित करेगा तो वह सीधे तुम्हें प्राप्त होगा। तभी से पितृपक्ष की परंपरा प्रारंभ हुई। श्राद्ध का महत्व क्या है? श्री कृष्ण ने समझाया, हे धर्मराज, श्राद्ध का मूल आधार श्रद्धा है। यदि कोई बड़ा भोजन कर सके तो केवल जल और तिल अर्पण करने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। कौवे को अन्न देना, गाय को चारा खिलाना और गरीब को भोजन कराना भी पितरों तक पहुंचता है। यहाँ तक कि यदि कोई अनाथ पुत्री या विधवा स्त्री केवल भाव से स्वधा कहकर जल अर्पित कर दे तो भी पितरों को संतोष मिलता है। सर्वपितृ अमावस्या का महत्व क्या है? उन्होंने आगे कहा, पितृपक्ष के अंतिम दिन जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, उस दिन सभी पितरों का स्मरण करना चाहिए। यदि कोई अपने वंश का नाम जानता हो या संतान ना हो तब भी इस दिन पिंडदान कर सकता है। यह दिन उन सभी पितरों के लिए जिनका विधिवत श्राद्ध संभव नहीं हो पाता, उस दिन किया गया दान और तर्पण अनंत गुणों तक फैला देता है। धार्मिक संदेश क्या है इसका? कथा सुनाकर श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे पांडवों, पितृपक्ष केवल धर्मकांड का पर्व नहीं बल्कि यह हमें कृतज्ञता का भाव सिखाता है। हम अपने पूर्वजों के कारण ही अस्तित्व में हैं। अब उनके आशीर्वाद से ही हम जीवन में सफलता और सुख प्राप्त करते हैं। जो संतान अपने पितरों का स्मरण करती है उसका वंश निरंतर आगे बढ़ता है, किंतु जो लोग पितरों की अपेक्षा करते हैं उनका वंश धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए धर्मराज पितृपक्ष का पालन कर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए।